भी धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया और सभी का कि आप सुबह जुड़े और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ने के लिए, उसकी सामर्थ्य में बढ़ने के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, आपका भी धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय परमेश्वर के वचन में से जाएंगे और मैं चाहूंगा हर कोई अपनी बाइबलों को निकाले और आज का जो वचन परमेश्वर जो हमसे बांटना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ने में हेल्प कर देगा। दूसरा कोरिन्थ 2:11 जी। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जी, थैंक यू। कि शैतान का हम पे दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में एक अच्छा शब्द है यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके ट्रिक्स से, उसके चालबाजियों से हम अनजान नहीं है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें शैतान क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये हम जानते हैं। हमको उससे अनजान होने की जरूरत नहीं। हमें ऐसा नहीं होना है कि नहीं हमें पता नहीं है शैतान किस रीति से काम करता है, पर ये परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और हमें सिखाता है कि शैतान किस रीति से काम करता है। और बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर लिखा है कि शैतान के पास युक्तियां हैं, उसके पास ट्रिक्स है, उसके पास चालबाजियां हैं, लेकिन उसके पास असली सामर्थ नहीं है। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि जब यीशु मसीह जी उठे, मत्ती रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया। अगर सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है तो शैतान के पास क्या बचा? हम देखते हैं उसके पास सिर्फ कुछ चालबाजियां हैं, किस रीति से वो काम करता है। और जब हम उसे जान जाते हैं, हम अपने दुश्मन को जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जिससे लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे विरोध में है वो कितना ताकतवर है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और जब हम ये जानते हैं तो आधा युद्ध हम तब जीत जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने शैतान को इतना छोटा कर दिया कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें सांपों को रौंदने का, उसको कुचलने का अधिकार देता हूँ। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ में बताता है कि उसके पास युक्तियां है, उसके पास कुछ चालें हैं, कुछ कल्पनाएं करता है कि मैं उसको इस रीति से इस रीति से इस रीति से काम करूंगा, लेकिन उसके पास असली सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें नाश कर सके, कि वो हमें पकड़ के गिरा सके, या वो हमें पकड़ के कुछ हमारे द्वारा कर सके। ठीक है, एक और वचन में जाता हूं मैं, इसी का 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय, शायद आपने पढ़ा हो, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 3 पद, 3 से लेके 5, 3 से 5 कोई पढ़ने में हेल्प करें। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आमीन, थैंक यू। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर में चल फिर तो रहे हैं, हम देखते हैं शरीर के जैसा। ठीक है, हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर के अंदर, हम असल में बाइबल बताती है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसे परमेश्वर ने नया कर दिया, और हम वो आत्मा है। और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर के पास हम फिर से मिलेंगे और अपने प्रियों से हम मिलेंगे। तो ये शरीर में हम चलते फिरते तो हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो भी हम, पहली बात है कि हम लड़ते हैं,
ये नहीं लिखा कि हम नहीं लड़ते, लिखा हम लड़ते तो है, और लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है, लड़ना हम सबके लिए है। मैं ऐसा कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी सिविलियन नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई ऐसा नहीं है कि जो आप राज्य में आ गए और आप सोचे मैं लड़ूंगा नहीं, मैं बस आराम से बैठूंगा, मैं बस अपने घर के कामों को करूंगा। पर वचन हमें बताता है कि जो पौलुस ऐसा कहते हैं कि क्या क्या पहनना है। कहते हैं कि तुम लिखा है कि तुम धार्मिकता की झिलम पहन लो, सत्य से कमर को कस लो। तो वो कहता है कि उद्धार की टोप पहन लो, ठीक है, और मेल मिलाप के जूतों को पहन लो। जब आप ये पहन लोगे, आप ये पहन के किसी पार्टी में नहीं जा सकते, आप ये पहन के किसी किसी जगह पे आप शॉपिंग नहीं जा सकते। वो ड्रेस कैसा है? वो ड्रेस एक योद्धा का ड्रेस है। वो ड्रेस कैसा है? लड़ने का, किसी से लड़ने जा रहे हैं उसका ड्रेस है, ठीक है। तो परमेश्वर के राज्य में जब हम आ गए हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। परमेश्वर के राज्य में कोई बैठेगा नहीं, परमेश्वर के राज्य में हमें लड़ना है। और यहाँ बाइबल बताती है कि तो भी हमारी लड़ाई के हथियार, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ये नहीं लिखा कि हम नहीं लड़ते, हम लड़ते तो है और लड़ना हमें है ही, पर हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो हम कैसे लड़ते हैं? हम आत्मा के अनुसार लड़ते हैं, ठीक है। हमारा युद्ध जो है वो आत्मा में, हमारा युद्ध जो है वो आंखों से नहीं दिखाई देता, ठीक है। हम लड़ रहे हैं लेकिन वो लड़ना शारीरिक दिखाई नहीं देगा कि हम किससे लड़ रहे हैं और हम कैसे लड़ रहे हैं, हम कौन सा हथियार मार रहे हैं, वो कौन सा हथियार हमसे हमारे ऊपर चलाया जा रहा है, ये सब कुछ आंखों से नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन जब शरीर से लड़ते हैं तो बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि शरीर से नहीं लड़ना है। जब अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम्हें दूसरा गाल भी फेर देना है, शरीर पे ये करना है। लेकिन आत्मिक दुनिया में ऐसा करेंगे तो आप धाराशायी हो जाएंगे। आत्मिक दुनिया में कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आपको दूसरा गाल नहीं देना है। आत्मिक दुनिया में क्या करना है? आपको मजबूती से खड़े रहना है। आत्मिक दुनिया में लड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको कोई अगर शैतान अगर आपके पास आता और आपसे लड़ने के लिए तैयार होता, और अगर वो किसी रीति से अगर एक मारता है, जो कि मैं विश्वास करता हूं नहीं मारेगा अगर आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तो उसको तब तक मारना जब तक आप उसको कुचल ना दे। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, हम शरीर में जिंदा है। आज आप मुझे शरीर में देख सकते हो, मैं भी आपको बहुतों को नहीं देख सकता, आपके मैसेजेस को देख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि शरीर के में चलते फिरते तो है, तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम जैसा शारीरिक इंसान लड़ता हम वैसा नहीं लड़ते, लेकिन हम लड़ते तो है और जरूर लड़ते हैं, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास लड़ाई के हथियार भी हैं, लेकिन वो हथियार आंखों से दिखेंगे नहीं, ठीक है। कोई लड़ना जाएगा तो कोई तलवार से जाएगा, बंदूक से जाएगा, कौन कौन से हथियार लेके जाता है। लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि हमें मिलेंगे, पर कहते हैं हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। ये बता रहा है कि लड़ाई के हथियार हमारे पास हैं, और आत्मिक दुनिया में हमारे पास कुछ हथियार है। कैसे हथियार है इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा हुआ है, आगे मैं पढ़ूंगा तो वो इतने खतरनाक हथियार है, और वो मेरे और आपके पास इस समय है, परमेश्वर ने दिए हैं, कि वो गढ़ों को ढा देते हैं। अब ये गढ़ क्या है? गढ़ मतलब एक पूरी दुश्मन की सेना का एक इंसान नहीं, ढेर सारे। उसमें कई लोग ऐसा बताते हैं कि कई बार गढ़ में हजारों लोग होते हैं, ठीक है। एक सेना जैसा होती है गढ़, उसके अंदर दो चार नहीं बैठे रहेंगे, ढेर सारे बैठे रहेंगे, दुष्ट आत्माओं की सेना बैठी रहेगी कि हम आके इससे लड़ेंगे। और बाइबल ये बताती कि मेरे पास कुछ हथियार है, बाइबल बताती आपके पास हथियार है, और वो हथियार इतने ताकतवर है कि वो एक बार में एक दुष्ट को नहीं मारते, एक बार में एक शैतान को नहीं भगाते, पर एक बार में पूरे के पूरे गढ़ को खत्म कर देते। हालेलुया। ये मुझे आंखों से नहीं दिखते, पर मैं विश्वास करता हूं, और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा, शायद आपने भी देखा हो, कि आपके जो हथियार है उससे शैतान डरता है। क्योंकि मेरे पास छोटे मोटे हथियार नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी डंडी नहीं है, मेरे पास एक इतना बड़ा हथियार है कि मैं एक बार मारूंगा और पूरा का पूरा गढ़ खत्म हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं जानते थे, तब एक दुष्ट आत्मा से डर रहा है, एक छोटी सी दुष्ट आत्मा से डर रहा है, अरे उसका नाम वो है, अरे वो है, और हम उससे डर लग रहा है। और जब परमेश्वर के वचन को जाना कि अरे मेरे पास तो वो हथियार है कि मैं एक बार में हजारों को भगा सकता हूँ। हालेलुया।
और परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि आपके पास वो हथियार है जो गढ़ों को ढा देते हैं। हालेलुया। अगर शैतान हमसे लड़ने आएगा तो मैं एक नहीं हजारों को एक बार में मैं संभाल सकता हूँ। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है और ये परमेश्वर के द्वारा हमें दिया है और परमेश्वर ने उसमें इतना सामर्थ्य भर के दिया है कि मैं एक बार में हजारों को मैं हटा सकता हूं। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसको आगे पढ़ने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि शैतान कैसे लड़ता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में मैं जाऊंगा, मत्ती 4। उससे पहले मत्ती 3 को मैं पढ़ूंगा। एक मिनट। तो अपनी बाइबलों को खोलें, मत्ती 3 अध्याय उसका 17 पद, मत्ती 3 का 17। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ मत्ती 3:17। और देखो सॉरी, मैं 16 से पढ़ लेता हूँ, 16-17। मत्ती 3:16-17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा लेके ऊपर आए और बपतिस्मा लेके ऊपर आने के बाद पहली बार बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह से बात करी वो क्या बात करा। पहला शब्द क्या था? ये मेरा प्रिय पुत्र है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप दोहराए मेरे पीछे, ये मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, इसको नहीं भूलना। ठीक है, तो जब यीशु मसीह ने सुना, पहला वचन क्या सुना? कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है आपको। अब ये परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह के पास आया। ठीक है, और यीशु मसीह ने इस वचन को ग्रहण किया, इस वचन को अपने पास रखा और इस वचन को वो भूले नहीं। और चौथा पद में मैं पढ़ता हूं, इसी के बाद जस्ट इसके बाद नेक्स्ट पद में जाएंगे जो कि 4 अध्याय उसका पहला पद है। ठीक है, वहां पे पढ़ते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो और 40 दिन 40 रात निराहार रहा, यानी खाना नहीं खाया। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। ठीक है, अब सोच के देखो, शैतान किससे लड़ने जा रहा है? यीशु मसीह से। ठीक है, और यीशु मसीह यानी कि शैतान का पूरा खेल खत्म हो जाएगा, शैतान का सारा सामर्थ्य खत्म हो जाएगा और शैतान के पास ये आखिरी मौका है। ठीक है, अगर आपने मत्ती का स्टार्टिंग आपने पढ़ा हुआ कि कैसे जब यीशु मसीह पैदा हुए तो शैतान ने पूरी ताकत लगा दी कि यीशु मसीह को खत्म करा दे। ठीक है, यीशु मसीह के एज के जितने बच्चे थे उन सबको मरवा दिया राजा ने। और फिर यीशु मसीह को के माँ बाप यीशु मसीह को लेके मिस्र देश में चले गए। मिस्र देश में से फिर वापस जब वापस आए, जब वो राजा मर गया तो फिर भी एक डर था क्योंकि उसका लड़का वहां पे राज्य कर रहा था। ठीक है, तो वो वहां से यीशु मसीह गलील में चले गए। तो यीशु मसीह को बचपन से ही मारने की पूरी प्लानिंग थी शैतान के पास। जब यीशु मसीह अब बड़े हो गए हैं तो अब शैतान को पता है मेरा समय बहुत थोड़ा है और मुझे क्या करना है, मुझे कैसे भी यीशु मसीह को समाप्त करना है, कैसे भी यीशु मसीह को नाश करना है। और बाइबल ही बताती है कि एक इतना घमासान युद्ध था उस जगह पे, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किए थे। और उपवास करने के बाद, हालेलुया, उपवास करने के बाद शैतान आया। ठीक है, कई बार आप उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे और आपको ऐसा लगेगा मेरी जिंदगी में तो और खतरनाक होते जा रहा है। हाँ, क्योंकि आप युद्ध में और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जब युद्ध हुआ तो लिखा हुआ है शैतान आया। अच्छा, अगर ऐसी लड़ाई है जिसमें आखिरी मौका है, मैं समझता हूं कि कुछ ही मौके हैं, तो क्या होगा? जो शत्रु है वो पूरी ताकत लगा देगा। वो शत्रु क्या करेगा? किसी भी रीति से हराने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जब शैतान आता है तो हम ये देखते हैं कि उसका ये मैं जानता हूं कि वो जरूर अपने सबसे बेस्ट हथियार को लेकर आया होगा। वो सबसे जरूर अपने सबसे ताकतवर चीजों को लेकर आया होगा। और वो लेकर क्या आता है, यहाँ पर देखते हैं, शैतान आता है
लेकिन वो तलवार लेकर नहीं आता। शैतान आता है लेकिन ऐसी कोई काला अंधेरा लेके नहीं आता, वो ऐसा कोई दुष्ट आत्माओं को लेके नहीं आता कि जैसे ही आया तो सबको डर लगने लगा। नहीं नहीं नहीं, पर वो क्या करता है, आता है और यीशु मसीह से बातें करने लगता है। हालेलुया। ध्यान देना, कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी। लेकिन ये लड़ाई कैसे चल रही है? ये लड़ाई तलवारों से नहीं चल रही है, ये लड़ाई चल रही है जुबान से चल रही है। ये लड़ाई चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कमजोर लड़ाई है। नहीं नहीं नहीं, ये आत्मिक दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई है। तो यहां पर होता है कि शैतान आता है और शैतान क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। पहला सवाल, पहला युद्ध का हथियार जो शैतान ने मारा वो क्या है? वो एक डाउट को क्रिएट कर रहा है। क्या डाउट क्रिएट कर रहा है? कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। अगर तू है तो मुझे ये करके दिखा तो मैं मानूंगा तू परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, यीशु मसीह हो सकता था, यीशु मसीह भी सोचने लगे अच्छा रुक जा, मैं करके दिखाता हूं, मैं तेरे को बताता हूं कि मैं ये कर सकता हूं। पर यीशु मसीह ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि शैतान क्या कर रहा है। जो पिता ने कहा है जस्ट उसका ऑपोजिट वो आके डाउट को क्रिएट कर रहा है। वो जस्ट उसका ऑपोजिट आके भरमा रहा है। पिता ने क्या कहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, और शैतान आके क्या कहना चाह रहा है कि नहीं तू नहीं है, अगर तू है तो ये करके दिखा तब मैं मानूंगा। ठीक है, ये शैतान का एक ट्रिक है। ये शैतान का एक मैं कहूं जो हमने पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों में, शैतान के एक मिनट क्या शब्द है हिंदी में, युक्तियां, शैतान की युक्तियां है ये। ठीक है, ये शैतान की चाल है। और वो क्या करता है, जो परमेश्वर ने कहा ठीक उसका ऑपोजिट हमसे कहेगा, और हमें किसी भी रीति से ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि हाँ 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 ऐसा ही है। हालेलुया। तो यीशु पिता ने उससे क्या कहा था यीशु मसीह से कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, और शैतान आके जस्ट बाद क्या डालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं तू नहीं है, अगर है तो पत्थर को रोटी बना के देखा तो मैं मानूंगा। पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। साधारण भाषा में यीशु मसीह ने बोला मैं नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए विश्वास नहीं करता कि मैं कुछ करूंगा तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि उसने कहा है, और अगर उसने कहा है तो ऐसा ही है। हालेलुया। आप जब सिर्फ इसी बात पे खड़े रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो ये सत्य है, तो आप जीतेंगे। लेकिन अगर आप उसको प्रूफ करने जाएंगे, आप उसको किसी रीति से सिद्ध करने जाएंगे तो आप हार सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को, अपने विश्वास को आप खराब कर रहे हैं। तो शैतान अगला क्या करता है, पांचवा, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर से डाउट डाल रहा है, फिर से बोल रहा है नहीं 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 तू नहीं है, तू अगर है तो ये करके दिखा तो मैं मानूंगा। और शैतान क्या कर रहा है, सिर्फ उसी शब्द से लड़ रहा है, उसी वचन से लड़ रहा है जो पिता ने तीसरे अध्याय के 17वें पद में कहा था। क्या कहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। अगर आपने पढ़ा होगा जहां पे एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, दृष्टांत था उसमें, कुछ अच्छे बीज जो बीज होते हैं कुछ अच्छे भूमि पे गिरते हैं, कुछ खराब भूमि पे गिरते हैं, कुछ रास्ते में गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो बीज बोए जाते हैं शैतान आके उसको चुरा के लेके जाता है। और बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है। तो जब परमेश्वर का वचन आपके पास में आता है तो शैतान क्या कोशिश करता है कि मैं इसे चुरा के ले जाऊं। ठीक है, ये उसकी युक्ति है, ये उसका चाल है ये। और मैं उसको देखता हूं कि वो हर बार एक ही रीति से काम करता है। अगर आप अदन की वाटिका में भी देखेंगे उसने वही काम किया। परमेश्वर ने बोला कि तुम ये फल खाएगा तो मर जाएगा, और शैतान आके जस्ट उल्टा क्या बोलता है कि नहीं 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 तू नहीं मरेगा। जो परमेश्वर ने कहा जस्ट उसका उल्टा डाउट डालना है उसको। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम चंगे हो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो, तो जस्ट उल्टा वो आके बात करेगा, बोले नहीं नहीं नहीं, अगर तू चंगा होता तो तेरे को ये दर्द नहीं होता, अगर तू ठीक होता, अगर तू सामर्थी होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न है वो सामर्थी है, वो संसार पे जय प्राप्त करता। अब जब आप ये पढ़ लोगे तो शैतान आएगा और वही युक्तियां इस्तेमाल करेगा और बोलेगा नहीं 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 तू तो नहीं है, अगर होता तो ये करके दिखाता, अगर होता तो ये क्यों होता, अगर होता तो ये क्यों होता। और
हम ये सोचते हैं कि हाँ शायद ये मेरे अंदर का कल्पना है, मेरे अंदर का ख्याल है, पर ये कल्पना नहीं है। मैं आगे अगर पढ़ूंगा वापस, जब दूसरा कुरिन्थियों में जाऊंगा, बताऊंगा शैतान कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ भी एक प्रैक्टिकली दिख रहा है कि शैतान कैसे काम करता है। वो क्या करता है? सबसे पहले तो वो बातें करता है। वो आपको पकड़ के नहीं कुछ करेगा। अदन की वाटिका में भी वो आया और वो चाहता तो जो फल नहीं खाना था उसको तोड़ता और आदम हव्वा के मुंह में ठूस देता, बोला लो खाओ। नहीं, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। या तो वो आता, उनके हाथ को पकड़ लेता और उनका हाथ अपने आप फल के पास जाता और फल तोड़ते और अपने आप मुंह के पास जाता, खा लेते। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास इतनी ताकत नहीं है। पर जो उसके पास है वो ट्रिक्स है। उसके पास सिर्फ युक्ति है, उसके पास एक थोड़ी मोड़ी हल्की सी ताकत है। और एक चीज है कि वो बात कर सकता है। अदन की वाटिका कोई पाप नहीं था, फिर भी शैतान आया। कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है कि वो बातें करे और हम उससे छीन नहीं सकते। वो बात तो हमेशा करेगा, पर आप कितने सतर्क रहोगे, आप कितना इसको जानते हो, आप कितने तैयार रहते हो और आप कितना जानते हो कि शैतान कैसा काम करेगा, आप उसी रीति से बच सकते हो। आदम हव्वा को नहीं पता था कि एक दुश्मन है जो तलवार लेकर नहीं आता, वो मुंह लेकर आता और वो बातें करता, और उसकी बातों को अगर मैंने मान लिया तो मैं फंस गया। लेकिन यीशु मसीह ये जानते थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? जब शैतान आया और वही बात क्या उल्टा बोलने लगा कि जो परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, और शैतान यीशु मसीह से बोलना शुरू किया कि नहीं तू नहीं है, अगर है तो पत्थर को रोटी बना। तो यीशु मसीह बोला मैं नहीं बना रहा, मैं विश्वास करता हूं कि पिता ने कहा है तो ऐसा ही है। फिर शैतान अगली बार फिर ये कहता है कि नहीं 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 तू नहीं है, डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में कि उस स्वरदूत को आज्ञा देगा तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगा। यीशु मसीह ने कहा क्या कहा? यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। यानी कि यीशु मसीह ने करके नहीं दिखाया। यीशु मसीह का क्या कहना है कि पिता ने कह दिया तो मेरा विश्वास है, बस। लेकिन शैतान क्या करना चाहता है? जो परमेश्वर कह रहे हैं जस्ट उसका उल्टा कहना चाहता है, जस्ट उसका उल्टा हमें डाउट क्रिएट करता है। और अगर हम उसकी बात को मान लिए तो वो जीत गए और हम हार गए। ऐसा देखता हूं बीमारियां भी या किसी भी रीति से शैतान अगर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो सबसे पहला एक काम करेगा, आपके अंदर आके बात करेगा। और ये आप उससे छीन नहीं सकते, वो बात तो जरूर करेगा। और शैतान को सुनना बहुत आसान है, और वैसे मैं कहता परमेश्वर को सुनना भी, क्योंकि आप उसको दिन भर सुनते हो। जो उल्टी कल्पनाएं आपके अंदर आता है, जो डर आपके अंदर, जो विचार आपके अंदर डर लेकर आते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, तो हमें कैसा आत्मा दिया? मजबूती का आत्मा दिया है। लेकिन मेरे अंदर डर आ रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की शक्ति है। पर ये आई कैसे? उस विचारों से जो मेरे अंदर पे आया है। हालेलुया। तो ये विचार वापस मैं पढ़ता हूं दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय, जहां पर मैं था। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय, उसका 3 पद। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बाइबल खोल रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो अभी आगे पढ़ना बहन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर ग्रहों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। बस, थैंक यू। हम ये जानते हैं इस वचन से कि हमको पहली बात है कि हमको लड़ना है, और लड़ना तो हमें है ही, हम लड़ते हैं। ये नहीं लिखा है कि कभी कभी, लड़ते ही है हम। कहाँ पे लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे, तो अभी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। मतलब लड़ते तो है लेकिन शरीर में नहीं लड़ते। लड़ते तो जरूर है, तो कहाँ लड़ते? आत्मा। दूसरी बात, हमारे पास जो, हम जब आत्मा में लड़ने जाते हैं तो हमारे पास कुछ हथियार हैं, और वो हथियार इतने खतरनाक हैं कि वो एक बार में हजारों दुष्ट आत्माओं को खत्म कर सकता है। मतलब उनको भगा सकता है, मतलब उनको शक्तिहीन कर सकता है, जो कुछ उनने गड़बड़ किया उसको ठीक कर सकता है। अकेला यीशु मसीह सेना से, एक बाइबल ऐसा कहती है, एक के अंदर सेना थी, दुष्ट आत्मा के अंदर गरसेनियों में गए तो उसके अंदर सेना थी। सोचो, सेना से यीशु मसीह लड़ रहे, तो कैसी लड़ाई होनी चाहिए जो हमारे दिमाग में है कि पूरी की पूरी दुष्ट आत्मा ऐसे घेर के आएगी और वो अपने अपने हथियार को लेकर आएगी, कोई तलवार लेकर आएगी और बीमारी को लेकर आ रही है, ऐसा काला अंधेरा छा गया।
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर वो दुष्ट आत्माएं क्या करने लगी, बातें करने लगी। और यीशु मसीह कैसे निकाल रहा है, बातें करके निकाल रहा है। ठीक है, ये जो आपके मुंह में जो सामर्थ है, बाइबल ऐसा कहता है कि पर जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे मुंह में दे के रखी है। ये जो जुबान है, ये जो मुंह है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये एक खतरनाक हथियार भी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जितनी दुष्ट आत्माएं निकाली और जितनी चंगाई करी है, अधिकतर जो यीशु मसीह ने किया वो मुंह से बोल के किया। लाजर को जिंदा करने गया था, उसने मुंह का इस्तेमाल किया, उसने बोला लाजर बाहर आ। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस सेना वाले दुष्ट आत्मा को निकाल ले गया तो दुष्ट आत्माएं उससे बात करने लगी, यीशु मसीह उनसे बात करने लगे। वो बोले कि प्रभु हमें आज्ञा दे कि सुअरों में चले जा, और यीशु मसीह ने बोला जा। जब बोला तब दुष्ट आत्माएं खिसक गई। ठीक है, वहां पे हम देखते हैं सब कुछ क्या चल रहा है, मुंह से बातें चल रही है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे पास लड़ने के हथियार है जो बहुत खतरनाक है। 5वां पद, इसलिए मैं चाहता हूं इस शब्द को ध्यान से सुनना, इसलिए 5वां पद सब देखें अपनी बाइबल में, 2 कुरिन्थियों 10:5। इसलिए जब भी हम इसलिए का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि पहले मैंने कुछ कहा है और उसको मैं, उसका निचोड़ ये है। फॉर इंस्टेंस ऐसा है कि मान लो मैं कहूं कि हमें हेलमेट पहन के जाना चाहिए इसलिए कि वहां पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है, या हम ये कहें कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें इसलिए कि उसमें गंदगी रहती है, उससे तबीयत खराब हो सकती है। तो ये दोनों शब्द दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कि कोई अलग अलग नहीं है। तो आप जब 5वां पद पढ़ोगे तो उसके पहले वाले को भी जोड़ना पड़ेगा। और पहला वाला क्या बोलता है कि मेरे पास हथियार है और वो खतरनाक है। हालेलुया। इतना मैं जानता हूं, मेरे पास हथियार है और वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मेरे पास हथियार है, वो बहुत खतरनाक हथियार है, इसीलिए अब वो हथियारों को इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए हम कल्पनाओं को, बोलो पहली बात कल्पनाओं, अब नीचे टाइप कर सकते हैं कल्पनाओं को। शैतान से लड़ना कैसा है, कैसे युद्ध होता है, क्या लिखा हुआ, कल्पनाओं को। कल्पना कहाँ होती है, हमारे मनों में आती है। ठीक है, ये कल्पना यानी कि जो बातें हमारे दिमाग में, जो विचार हमारे दिमाग में आता है। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर उनके विचार, यीशु मसीह उन लोगों के विचारों को पढ़ के यीशु मसीह जवाब देते थे। ठीक है, तो जब यीशु मसीह क्या करते थे, विचारों को पढ़ देते। दाऊद ऐसा कहते हैं कि तू मेरे विचार को दूर ही से पहचान लेता है। परमेश्वर, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर मनुष्य बाहरी रूप को देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है। हृदय में क्या है, आपके विचार क्या चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, ये कल्पना जो आपके अंदर चल रही है। ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तू किसी स्त्री के विरोध में मन में अगर गलत विचार किया तो तू व्यभिचार कर लिया। कहां पे, मन में। ये मन में व्यभिचार कैसे कर लूंगा, जब मैं सोचना शुरू करूंगा, जब मैं कल्पना करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये रीति से जब हम मन में बुरी कल्पनाओं को करते हैं तो परमेश्वर उसको पढ़ लेते हैं। तब आत्मिक दुनिया में साफ साफ दिखाई देने लगता है, शैतान भी इसको पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो आत्मिक दुनिया में साफ साफ दिखती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या हमारे मन में चल रहा है, और वो छुपा हुआ नहीं है। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, शैतान स्वर्ग में था, लूसीफर उसका नाम था, स्वर्ग में था, और उसने कुछ किया नहीं, पर उसने सोचा। और क्योंकि उसने जस्ट सोचा, तो बाइबल ऐसा कहती है, पर उसने सोचा कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी ऊंचा कर लूंगा। सिर्फ सोचा, बोला कुछ नहीं, सोचा। और लिखा है परमेश्वर ने उसको वहां से गिरा दिया क्योंकि उसने ऐसा सोच रखा। हालेलुया। तो ये जो कल्पनाएं हमारे अंदर है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ पर हम लड़ रहे हैं, कहाँ पे, कल्पनाओं में। ठीक है, इसलिए हम कल्पनाओं को, पहली बात है कल्पनाओं को, मेरे पीछे बोलना, कल्पनाओं को, और हर एक ऊंची बात को, हर एक ऊंची बात, हर एक ऐसी बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, यानी कि हर एक ऐसा विचार, हर एक ऐसा लोगों के द्वारा कहा गई बातें या मेरे मन में आई हुई बातें जो परमेश्वर के वचन के उल्टा बोल रही है, विरोध में उठती है। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, और एक विचार अंदर आ रहा है कि नहीं नहीं, अगर तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र होता तो ये करके दिखा। ये है विचार, ये है ऊंची बातें। पहली चीज मैंने क्या गिनाया, कल्पनाएं, जो हमारे कल्पनाएं में।
ठीक है, ऐसा लिखा हुआ जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश करना चाहा उत्पत्ति में, तब लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि लोगों के मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो बुरे ही हो रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी को अंत करने का समय आ गया, और परमेश्वर ने फिर नूह को तैयार किया। ठीक है, तो ये जो मन के जो विचार है, पहली बात क्या है, कल्पनाओं को, और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते। खंडन यानी कि हम उसको खंडर बना देते। हमें लड़ना कैसा है? हमें ऐसा नहीं लड़ना कि शैतान आया और वो आ रहा है और वो कुछ कर रहा है और मैं उसको डांट रहा हूं, भाग यीशु मसीह के नाम से। ये भी करना है, करते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई, मेन चीज ये दिन भर ये नहीं होता। दिन भर अंदर क्या होता है, हमारे कल्पनाओं में वो अटैक करता है, हमारे ऊंची बातों को लेकर आता है। बाइबल कह रही कुछ और वो कह रहा कुछ, और अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है और बाइबल को नीचे। अगर बाइबल इतना ऊंचा है, परमेश्वर का वचन, तो वो जाएगा और ऊंचा उठेगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, देख तेरे को अभी भी दर्द है तो तू कहाँ चंगा है। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू चंगा है। हालेलुया। तो लिखा है, पौलुस ये कहते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास हथियार है, तो हम क्या करते हैं, कितने खतरनाक हथियार है, तो उसको चलाते कैसे है, ये इसमें कौन सी गोलियां भरी जाएगी, इसको कैसे चलाएंगे इस हथियार को। तो लिखा कैसे चलाएंगे, हम सबसे पहले कल्पनाओं से लड़ेंगे, जो कल्पना हमारे अंदर आएंगी। हर एक ऊंची बातों से लड़ेंगे जो शैतान हमारे अंदर डालेगा। ऊंची बातें, कोई भी बातें, ऊंची बातें मतलब कोई भी बातें जो इसके विरोध की है। अगर वो बोल रहा है हाँ और वो शैतान कहेगा ना, अगर ये कहेगा ना और शैतान कहेगा हाँ, तो यही चलता है। ठीक है, तो हर एक बातें जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, उसको हम खंडर बना देते, उसको हम पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हम शून्य कर देते कि तेरा कोई असर नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने क्या किया, जब शैतान, परमेश्वर ने बोला तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो शैतान आके बोला नहीं नहीं तू नहीं है, अगर है तो करके दिखा। यीशु मसीह ने उसको खंडर बना दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये लिखा है। क्या कर दिया यीशु मसीह ने, उसको वही काट के बराबर कर दिया। फिर दोबारा उसने फिर से हथियार चलाया, बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कूद के दिखा, यहाँ से गिर के दिखा दे। यीशु मसीह बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर। हमने क्या करना, वो जैसे ही उठना शुरू हो उसको तुरंत खंडर कर देना, उसको तुरंत नाश कर देना। हालेलुया। और अगर आप ये करते जाएंगे तो आप शैतान की के ऊपर आप विजयी होंगे, क्योंकि शैतान के पास कोई कुछ और बचा नहीं है। हालेलुया। मैं आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मैं कहूँ कि सबसे पहले अगर कोई भी कितनी बड़ी भी बीमारी है तो वो पहले कोई बड़े रूप में नहीं आती, पहले कोई छोटा सा आएगा। एक छोटा सा दर्द अगर मुझे यहाँ शुरू हुआ और वो दर्द होते 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 मेरे अंदर आने लगेगा, मेरी कल्पनाओं में, मेरे विचारों में ऊंची बातें उठना शुरू हो जाएंगी कि अरे कहीं ये दर्द मेरी हड्डी तो नहीं टूटा है, और मैं उसको सोच रहा हूँ। फिर शैतान एक तो चुप नहीं होता, वो एक के बाद एक, अरे ये जो है मुझे डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, मुझे ये और बढ़ता जा रहा, अरे सूजन भी हो गई, अरे फिर धीरे धीरे घाव भी हो गया। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उसको मार नहीं रहे, आप उसको खंडन नहीं कर रहे, आप उसको ऊंचा कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही हो सकता है, हाँ अरे कहीं कैंसर तो नहीं है, हाँ हो सकता है यार। और आप बैठे हुए हैं और आप विचार कर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में वो आपके ऊपर कंट्रोल कर ले रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, और वो और बढ़ता जा रहा, और बढ़ता जा रहा, और बढ़ता जा रहा। और इस प्रकार शैतान क्या करता, अपना पैर पसारता जाता है। एक बार में सब कुछ लेके नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपने उसको पहले ही खंडन कर दिया, पहले ही अगर वो आया और उससे आप लड़ना शुरू कर दिए, नहीं नहीं आप समझ गए तो आत्मिक युद्ध है, यीशु मसीह के नाम से शैतान मैं तुझे नाश करता हूँ, इस समय भाग मेरी जिंदगी से। आप उससे लड़ रहे क्योंकि आप एक योद्धा है। हालेलुया। अगर आप उससे लड़ेंगे, उसी समय उसको खंडन कर देंगे, उसकी बातों को खंडर बना देंगे, उसके विचारों को खंडर बना देंगे, तो आप जीत जाएंगे। क्या लिखा है, हम हर एक ऊंची बातों का क्या करते, कैद करके मसीह खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को, इमोशंस को, भावनाओं को, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे अरे मैं बहुत दुखी हूँ, आपके अंदर भय लेकर आ रहा, आपके अंदर डर लेकर आ रहा है, निराशा लेकर आ रहा, और ये चीजें आपके अंदर अगर है तो वो क्या कर रहा है, शैतान जीत रहा है। आपको इस निराशा से लड़ना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा इलाज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और अगर आप उसका खंडन नहीं कर रहे तो वो आपको खंडन कर देगा, आपका खंडर बना देगा। ठीक है, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। आइए एक आखिरी प्रैक्टिकल चीज देखते हैं कि शैतान और कैसे काम करता है। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती
27 सब लोग जल्दी से निकालो। बस ये आखिरी पद है, मैं समाप्त करता हूँ। मत्ती 27 मैं दिखा रहा हूँ। शैतान के पास आखिरी मौका था कि मैं यीशु मसीह को हरा सकूं। पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन वो पूरी ताकत वैसा नहीं लगाया जैसे हम और आप सोचते। कैसे लगाया? इस वचन के अनुसार देखो क्या किया। मैं पढ़ रहा हूँ 27 का 39, 40 से एक कम, मैं थोड़ा सा 39 मत्ती 27-39 सब ध्यान देखना, मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखना, बस मैं ये बता रहा हूँ, ये समझो शैतान के पास आखिरी मौका था। अगर वो पूरे हथियार चला सकता और सारी दुष्ट आत्माएं अगर कुछ बिगाड़ सकती थी तो वो यहाँ बिगाड़ सकती थी, लेकिन वो काम कैसे कर रही है ये देखना। ठीक है, आने जाने वाले जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, सर हिला हिला के उसकी निंदा करते थे। क्या करते थे? मुंह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? कल्पनाएं डाल रहे हैं यीशु मसीह को, उसके यीशु मसीह को निराश कर रहे हैं, यीशु मसीह के अंदर बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं यीशु मसीह का। और कहते थे, क्या कहते थे? हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। अरे तू ताकत वाला तो बचा अपने आप को। ये क्या हो रहा है? ये शैतान का सबसे बेस्ट हथियार है जिससे हम और आप हर रोज गिर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह नहीं गिरा, क्योंकि यीशु मसीह क्या लिखा हमने पढ़ा था, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हम जानते हैं कि वो कैसा काम करता है, और उसके पास एक ही चीज है, वो बातें करता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? लोगों को भरमाया, और जितने लोग आ जा रहे हैं वो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु मसीह को ठट्टा उड़ा रहे हैं। एक इंसान करे तो चलता है, चारों तरफ से जब होने लगेगा तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब तरफ से यही आ रहा है, सब कोई मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तू ताकतवर है तो नीचे उतरना। अरे तो, और ये कोई एक बार में एक नहीं बोल रहा, सबके सब बोले जा रहे हैं कि नीचे उतरना, तेरे पास ताकत है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के दिखाना। ठीक है, तू अपने आप को इतना बड़ा बताता, तू ये करता वो करता, करके दिखाना 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 दिखाना। आप सोच के देखो, यीशु मसीह जब तक क्रूस पे चढ़े हुए हैं, यही चल रहा है, यही चल रहा है। कितना दिमाग के ऊपर असर होगा, कितना गुस्सा आएगा। और उस समय जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए, उस समय जब वो कमजोर है, उस समय जब उनका हालत ऐसा हो चुका है, और शैतान चुप नहीं हो रहा, दिमाग खराब किए जा रहा है। कई बार होता है ना, हम गुस्से बोलते हैं, नहीं अब बस अभी शांत हो जाओ, दिमाग मत खराब करो। ये वही चीज है। आगे पढ़ते हैं। सर हिला हिला के उसकी निंदा करते थे और कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से ये लोग तो कर रहे हैं जो जा रहे हैं, इसी रीति से प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये समेत सब ठट्टा कर रहे हैं। जो लोग तो कर रहे हैं, शास्त्री फरीसी खड़े हैं, वो भी सब ठट्टा उड़ा रहे हैं, वो भी सब यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी यीशु मसीह के दिमाग में, यीशु मसीह के मन में कल्पनाएं डाल डाल के प्रहार करे जा रहे हैं, मारे जा रहे कि तू किसी रीति से क्रूस से उतरा। शैतान के पास ताकत होती तो यीशु मसीह को पकड़ के नीचे कर लेता, लेकिन वो नहीं कर सकता। मैं क्या बोला? वो क्या करता है? वो हमारे अंदर विचार डालता है, और हम जब विचारों से हमारी ताकत को इस्तेमाल करके हमें हरा देता। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह उसकी कल्पनाओं को बहुत अच्छे से जानते थे। जितने लोग थे वो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। शास्त्री फरीसी खड़े, वो भी यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। एक और मजे की बात देखो, आगे क्या लिखा है। और उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यदि इजराइल का राजा है, ये तो इजराइल का राजा, अब क्रूस से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। वो लगे हुए हैं, शैतान उनके अंदर से बातें किया जा रहा, बड़े बड़े हथियार मारे जा रहा है कि उतारा उतारा उतारा। वो पकड़ के तो नहीं उतार सकता, लेकिन लोगों के मुंह से बातें करा के उसकी कल्पनाओं को, विचारों को ऐसा प्रहार कर रहा है कि उतारा उतारा उतारा, उतर के आना दिखाना हमको, मैं भी मानूं, करके तो दिखा, ताकि किसी रीति से यीशु मसीह उनकी बात पे आ जाए और क्रूस से उतर आए। और उतर आए तो हमारा उद्धार खत्म हो जाए, उतर आए तो हमारी चंगाई खत्म हो जाए। पर यीशु मसीह उसकी कल्पना, उसकी बातों को जानता था कि ये ऐसे ही काम करता है और मैं इससे हारने वाला नहीं हूं। हालेलुया। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। यदि वो चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। अरे बाकी कर रहे हैं वो तो चलो मानता हूं, चलता है। ये डाकू लोग तो खुद कीले ठुके हुए हैं, ये डाकू लोग तो खुद ही मर रहे हैं, ये भी यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। सोचो, मरते वक्त ये कैसे हो सकता है? ये संसारिक रीति पे नहीं हो सकता, लेकिन आत्मिक दुनिया पे ऐसा ही होता है। शैतान ऐसे ही काम करता है। वो लोगों के मुंह से आके बातें करेगा और परमेश्वर के वचन के जस्ट उल्टा बोलेगा।
और अगर हम अपने ताव पे आ गए, अगर हम तैयार नहीं रहे, ठीक है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जितना प्रार्थना करोगे आप देखोगे आपके चारों तरफ से ऐसा परिस्थिति बन जाएगी, आपके घरों में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे, सब कुछ हो रहे। ये लड़ाई झगड़े साधारण बात नहीं है, शैतान के मारने का हथियार है, शैतान के गिराने का हथियार है। मैं कहता हूँ आप प्रार्थना करने उसी टाइम पे बैठो, आप फैसला कर लो मैं 10 बजे प्रार्थना करूंगा, अगले दिन बैठ के देखो, अगले दिन भी शायद आप बैठ जाओ, तीसरे दिन आप उसी समय बैठ के देखो, और अब अपने घर का माहौल देखना, आप अपने चारों तरफ के माहौल को देखना कि शैतान कैसे काम करता है प्रैक्टिकली। और शैतान ऐसे ही काम कर रहा था यीशु मसीह को गिराने के लिए, निराश करने के लिए, यीशु मसीह को हराने के लिए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जानते थे ये कैसे काम करता है। वो डाकू लोग चढ़े, उनको खुद भी दर्द हो रहा है, लेकिन वो सब छोड़ के यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। शैतान उनके अंदर से होके बात कर रहा है। और अगर आप ये बात को समझ गए कि शैतान के पास अधिकार नहीं है कि आपको पकड़ के मारे, आप उसके पास अधिकार नहीं आपके अंदर आ जाए, उसके पास अधिकार नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के आपका कुछ कर ले, आपको पकड़ के नीचे गिरा दे, पर उसके पास एक चीज तो है और उससे वो छीना नहीं जा सकता, वो आपसे बातें करता है। कैसे करेगा? आपके मन में करेगा, कल्पनाओं में, ऊंची बातों में, विचारों में आपके डालेगा। और ये ना सिर्फ आपके, दूसरे के भी डाल के आपको बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर के वचन को आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, अगर आप इसका मनन कर रहे हैं, तो आप जानेंगे कि ये क्या कहता है। और ये एक बात को कहता है, मैं इसके साथ समाप्त करता हूँ, कि परमेश्वर की कल्पना मेरे लिए अच्छी है। परमेश्वर मेरे बारे में जो सोचता है वो अच्छा सोचता है। परमेश्वर मेरे बुराई, मेरे लाभ का सोचता है। हालेलुया। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो शैतान कोई भी हथियार लेकर आएगा आपके पास, आप उससे जीत जाओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें और इससे आप जीत जाएंगे, शैतान से आप जीत जाएंगे, हर युद्ध को जीतेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, और बताया किस रीति से शैतान काम करता है हमारी जिंदगी में, ताकि हम उससे हर बार जीत जाएं और हर बार उसको नाश करें और हर बार उसके कामों को ध्वस्त कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, ये वचन उनके अंदर समा जाए। जब ये अगली बार अपनी बाइबल को उठाते हैं, ये वचन सब जगह से उनको दिखने लगे कि ऐसा ही काम करता है। मैं आपकी आशीष अनुग्रह को मांग लेता हूँ प्रभु, हर एक के ऊपर, मैं पासवान के ऊपर प्रभु जी, जो प्रभु सभा को आयोजित कर रहे हैं प्रभु, उनके परिवार को, उनको आशीषित करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पास्टर सतीश को, प्रभु उनकी वाइफ को ब्लेस करता हूँ। खुदावन, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आज के दिन को एक अच्छी खबरें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो प्रभु, अच्छी बातें, अच्छी शुरुआत हमारे साथ होने लगे। सारी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर, परिमहिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।